विष्णु धरती पर बार बार अनेक अवतार में जन्म लिया है, जैसे कि कृष्ण, राम, वराह अवतार, वामन अवतार और कई सारे हैं। तो आज हम जानेंगे कि विष्णु जी बार बार इस धरती पर जन्म क्यों लेते थे। सबसे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो आप कहते होंगे कि धर्म की स्थापना करने हेतु या अधर्म को मिटाने के लिए, तो फिर ये उत्तर अपूर्ण है। एक शाप के कारण हेतु इस धरती पर जन्म लेते रहे, इसका रामायण में वर्णन है। ऋषि भृगु के कारण उन्हें राम का अवतार लेना पड़ा था, लेकिन विष्णु जी के अन्य अवतार भी ऋषि भृगु के कारण लेना पड़ा था। हमारे इतिहास और पुराणों के हिसाब से महर्षि ऋषि के द्वारा दिया गया शाप सबसे भयंकर था। मध्य पुराणों में बताया गया है, शुक्राचार्य का वर्णन मिलता है कि एक राक्षस देवों पर हमला करने का त्याग करके शिव के शरण में जाते हैं कि तभी देवराज ने इस क्षण का लाभ उठाने के लिए उन्होंने ध्यान में मगन असुरों पर हमला कर दिया। तभी असुरों अपना बचाव के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी वो आश्रम की और दौड़ने पर तभी ऋषि महर्षि नहीं थे, उनकी पत्नी काव्या माता थी। अब सभी असुर आपने सुरक्षा हेतु ऋषि की पत्नी काव्या माता के शरण में गए। फिर काव्या माता ने असुरों की प्राण हेतु उन्हें बचाने के लिए देवराज पर अपनी योग शक्ति से प्रहार से सब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु जी के शरण में यानी उनकी सहायता ली। फिर तभी विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश करने और देवों की जान बचाने हेतु उन्होंने ये निर्णय लिया। ये सब काव्या माता देखकर विष्णु जी को चेतावनी दी कि अगर आप इंद्र के शरीर को नहीं छूते हैं तो वे जलकर राख हो जाएंगे। पर तभी भी विष्णु जी ना माने और उन्होंने ऋषि की पत्नी काव्या माता पर सुदर्शन चक्र चला दिया और काव्या का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रभु ऋषि आश्रम पहुँचे और उनके सामने ये नजारा देख वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी काव्या धरती पर मरी पड़ी है और उन्होंने भगवान विष्णु जी को क्रोधित होकर शाप दिया कि आपने एक स्त्री की हत्या की है और आपने अपना धर्म तोड़ा है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि तुम इस धरती पर बार बार जन्म लेते रहोगे और मृत्यु के दर्द को हर बार भुगतोगे। दोस्तों, यही एक कारण था। और जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।